राजा धर्म का धारण करने वाला होता है। राजा धर्म का धारण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं त्वाम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दनामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। समस्त उपनिषद गाय हैं, गोपाल नंदन ने उनको दोहन किया। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महतो। पार्थ को बछड़ा वत्स बनाया और अपना दूध दुहने वाले बन गए, और ये गीता रूपी अमृत इसका दोहन किया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं भीष्मद्रोण तथा जयद्रथ जला गांधारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण भवनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं। लोके सज्जन खट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। पीने वाले जो सज्जन हैं इस कथा को, वो भ्रमर है, और पर पवित्रता से मन एकाग्र करके शुद्ध भाव से पान करते हैं तो वही सरोवर में कमल बनकर खिलते हैं। कलिमल प्रध्वंसिना, कली के सब मल उनको फिर नहीं छू पाते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। पहले अध्याय में ज्ञान योग
जो उपाय करने से प्राप्त होने वाला है, उपेय ज्ञान योग, और उसके उपाय रूप से जल्दी से आप लोग अभी गो योग को कर नहीं सकते, इसलिए कर्म में सब लोग लगे हुए हैं। तो कर्म योग, उसका उपाय क्या है ज्ञान को प्राप्त करने का? कर्म योग। इन दोनों योगों को कहा। तथापि जो पुरुष सांख्य यानी ज्ञान योग और योग यानी कर्म योग, जो कोई भी व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वही यथार्थ देखने वाला है। ज्ञान योग और कर्म योग, इसके अनुसार साध्य ज्ञान योग है और साधन कर्म योग है। कर्म योग साधन है और ज्ञान योग साध्य है। साधन करने योग्य साध्य हुआ और साधन वो कर्म हुआ। दोनों के फल मोक्ष। इन दोनों का फल क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष की एकता से इनकी भी एकता का उपचार करके अनेक प्रकार के गुणों का विधान करने के लिए साधन भूत कर्म योग और साध्यभूत ज्ञान योग, इसकी वंश परंपरा भगवान करते हुए और बतला रहे हैं अब इस अध्याय में। ये गीता का 4वां अध्याय है। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचो इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोजिह्वाकवे ब्रवीतो। हे अर्जुन, मैंने इस अव्यय अविनाशी योग को सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था। सबसे पहले सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मैंने सारे जगत की रक्षा करने वाले भगवान वासुदेव, इससे पूर्व के 2 अध्याय में, द्वितीय तृतीय अध्यायों में कर्म निष्ठा रूपी उपाय से, यानी कर्म में एक निष्ठा हो। अब यहाँ शंका हो सकती है कि जो वक्तव्य है यहाँ का, विचार है, जो ये वक्तव्य नहीं, इसको कहो विचार। हम लोग जो विचार कर रहे हैं, यह विचार, यहाँ निष्ठा शब्द है। ये कर्म हम निष्ठा पूर्वक करते हैं क्या, ये विचार करते हैं तो थोड़ा भेद खुलेगा। जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं, एक बहुत साधारण उपक्रम है ना, बिना इसके आगे की बात समझ में नहीं आएगी। ये ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ये तलवार की धार है। ये मार्ग ऐसा नहीं है कि कहानी और कथाएं जिसके अंदर हो, ये ज्ञान का मार्ग है और तलवार की धार है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथम वेतत कवयो वदन्ति। ये तलवार की धार है, इसको विद्वानों ने, महापुरुषों ने, महर्षियों ने दुरत्ययम, बड़े दुर्दुखेन अत्ययम ग्रहणनीयम, बहुत दुख से, बड़े कष्ट से ये पकड़ने लायक है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथम, और ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, लेकिन इसके सरोवर के पास आना बहुत कठिन। इसलिए कर्म में निष्ठा, तो अभी हमको किस कर्म में निष्ठा है, पहले इस बात को देखो। स्नान करने के पहले बैठे हो तो स्नान करने में निष्ठा है। भोजन के पहले हो तो भोजन बना है तैयार, तो भोजन में निष्ठा है। काम करने के लिए और गए हो ऑफिस में या अपने दुकान में बैठे हो तो उद्योग में निष्ठा है। उद्योग में निष्ठा होते किस प्रकार से हमको इससे आर्थिक लाभ होगा, ये
एक निष्ठा पूर्वक कर्म करने से आपको मिलेगा। और निष्ठा आपने नहीं किया, केवल यूँ बातें करते रहे तो दुकान का माल बिकेगा ही नहीं। तो एक निष्ठा मतलब एक अंतिम निर्णय, हाँ 2 रुपया 5 आना में हम ये वस्तु देंगे, उसने मान लिया, आपने दे दिया, उससे कुछ लाभ हुआ। तो आपको उस प्रकार के उद्योग में एक निष्ठा है, इसलिए बोल गए। नहीं सोचते रहते कि 2 रुपया 3 आना कहें कि 2 रुपया 5 आना कहें, 2 रुपया 10 आना कह दें तो हो सकता है। और यदि पहले से हमारा निर्णय किया हुआ है कि इतने का ये मिलेगा, इतने का ये मिलेगा, तो इसको पटाना है कि ये इसको ले ले, दूसरी जगह न जाए। इसी प्रकार से कार्य क्षेत्र दूसरे प्रकार का जो है उसमें भी निष्ठा को ढूंढो। दिन भर में जो आपने बातें किसी से किया है और कर रहे हैं, और जो उद्देश्य है आपका जिसके लिए वहाँ पर आप रखे गए, उस उद्देश्य से यदि आप बातें कर रहे हैं, उन बातों में निष्ठा जहाँ होगी वहीं पर आगे आप बढ़ेंगे। उस कर्म में वही सफल होंगे जहाँ पर निष्ठा होगी। इस प्रकार के कर्म का विवेचन पूर्व अध्याय में हुआ था। उसके 7 अलग अलग विभाग थे। हम यूँ ही पढ़ते हुए चले गए, उनकी व्याख्या नहीं की। वो 7 विभाग उसमें अलग अलग थे। तो एक विभाग अंततोगत्वा उन सबों का तात्पर्य यही था कि कर्म आप जो कुछ कर रहे हो, सुबह से उठकर करोगे, बिना किए हुए शरीर 1 मिनट रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म के ये जीवात्मा शरीर के अंदर एक क्षण भी नहीं रहेगा। और कुछ नहीं, लड़का छोटा सा पड़ा है तो हाथे पैर ऐसे ऐसे फेंक रहा है, कुछ नहीं है तो रो रहा है, कभी आ गया तो रुका और हंसने लग गया। इतनी गतियाँ बालकों में भी होती। यही गतियाँ पौगंड अवस्था और पढ़ने वाले किशोरावस्था के बालकों में भी होती। लेकिन उन सबों के अंदर वहाँ पर काम प्रधान होता है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से पैदा हुआ है और वो शिक्षा का बाधक होता है। लेकिन हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, इसलिए उस तरफ भी विद्यार्थी जो है वो बालक बढ़ता है। लेकिन उस अवस्था का गुण है काम, क्योंकि काम बिंधा हुआ है। काम से बिंधा हुआ उसका मन होता है। तो जिस मन से वो पढ़ना चाहता है वो काम में बंधा हुआ है, और उसको प्राप्त करने की चेष्टा करने के लिए वो संसार में ढूंढता है कि हमारा काम कहाँ है। तो किसी का बढ़िया पदार्थ खाने में निष्ठा है, किसी को सुंदर चित्र देखने में निष्ठा है, और किसी को कोई स्त्री देखने में निष्ठा है। तो स्त्री देख करके वो सोचता है कि काम कहाँ है। तो काम का बारंबार चिंतन करते करते उसके अंदर सौंदर्य की स्थापना हो जाती है। वो चाहे कितना कुरूप हो, लेकिन काम जिस समय आएगा तो वो कुरूप नहीं देखता। तो उस समय पर उसके अंदर सौंदर्य सातिशय हो जाता है। तो इस तरह से वो काम उधर चला जाता है। अभी आप अध्ययन कर रहे हैं और काम के चक्कर में पड़ गए। काम अपने अर्थ को प्राप्त करता है। अर्थ माने विषय, काम का कोई विषय होता है। खाने पीने में भी काम है, चलने में भी काम है, और भी जितने भोग हैं उनको करने का नाम है काम। अब ये एक मोटी बात समझ, जितने भी प्रकार के भोग हो सकते हैं उन्हीं सबों का नाम काम है। काम अकेला एक स्त्री से ही संबंधित नहीं है, काम रोटी से भी संबंधित है, लड्डू से भी संबंधित है, किसी अच्छे व्यक्ति के पास में जाने से संबंधित है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छा है, अच्छे आदमी हैं, कोई लाभ ही होगा। तो ऐसे लोगों से प्रेम करने का इच्छुक होता है बड़ा ऊंचा आदमी, और वो जा कर के एक लेबरों से और उनके बीच में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता? वहाँ काम का अर्थ वहाँ नहीं है, यानी उनसे अर्थ नहीं है। उनको तो कह करके, आदेश दे करके, कुछ डांट करके उनसे काम लिया जाएगा, इसलिए वो
अलग अपने को रखने की चेष्टा करता है। अस्तु, इस प्रकार से यहाँ बतलाया गया कि ये जो बुद्धि है, इन कामों को तो करते रहो, लेकिन ये न समझो कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं। ये सबका सब जो दिन भर काम हम सब आप लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इस जगह विचार। बहुत दिनों तक मालूम होगा कि हम धन के लिए कर रहे हैं, हम भोजन के लिए कर रहे हैं, हम सोने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, विषयों में ही आपका बार बार विचार जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम, जहाँ प्रश्न आया कि अच्छा भगवान ये बतला दो, ये काम जो आता है, ये पाप जो है वो किसके द्वारा होता है, कौन करा रहा है? तो भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महापापमा विद्धेनमि वैरिणम्। काम और क्रोध ये रजोगुण से पैदा होते हैं, ये बेंधे हुए हैं, हर जगह इसके पास में काम है। स्त्री के पास भी काम है, और खाद्य पदार्थ के पास काम है, और निवास करने वाले में भी काम है, और बैठने की जगह पर भी सबके साथ में बैठने में काम है। काम का अर्थ है, काम का यहाँ तात्पर्य है अर्थ माने विषय। तो हमारा विषय क्या, हम सभा में गए तो विषय क्या है? तो नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध लोग न हो। नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, और वृद्धा न तेजे न बदंती धर्मम। और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म का भाषण न करे, धर्म में अपनी बात न कहे, अधर्म की बात में सहयोग कर दे। क्या ऐसा हो रहा है, मारो इन सबों को, इस तरह नहीं कहना, उसको विचार करना है। नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, और वृद्धा न तेजे न बदंती धर्मम, और धर्मम न जस्याम अपि सत्य छाया। वो धर्म नहीं है जिसके अंदर सत्य न हो। फिर आगे, सत्यम न तज्जच्छलन अनुविद्धम, वो सत्य नहीं है जिसको दंभ और छल और कपट खा जाए। कितने बढ़िया भाव। नशा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न तेजे न वदन्ति धर्मम, और धर्मम न जस्यात् नहीं सत्य छाया, और सत्यम न तज्जच्छलन अनुविद्धम। तो कहते हैं ऐसा सत्य कहाँ है? तो आगे फिर बतला रहे कि चलंती मेरु विचलंती मंदिरम। एक ऐसा समय आता है जहाँ पर सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान से चलायमान हो सकता है। ये मंदिर विचलंती मंदिरम, ये मंदिर जहाँ है ये भी अपने स्थान से खिसक करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। चलंती मेरु विचलंती मंदिरम, चलंती तारागण चंद्र लग्नम। मंदिर भी चलायमान हो सकता है, सुमेरु पर्वत भी अपने जगह से हट सकता है, ये तारागण भी अपने अपने ध्रुवे से हटकर दूसरी तरफ जा सकते हैं, चंद्रमा भी अपने कक्ष से दूसरी तरफ चला जा सकता है। चलंती मेरु विचलंती मंदिरम, चलंती तारा रविचंद्र लगनम, कदापि काले पृथ्वी चलंती। किसी समय धरती भी चलायमान हो सकती है, समुद्र में डूब जाए और समुद्र आ जाए, परंतु सत्पुरुष वाक्यम न चलंति धर्मः। सत्पुरुषों ने यही बतलाया है कि ये धर्म चलायमान नहीं होता, एक निष्ठावान होता है, वही अंत में आपको बचा करके ले जाएगा। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म ही सब में विशेष करके मनुष्य में ज़्यादा है, नहीं तो पशु में भी खाता पीता वो भी है। पशवः किम न खादन्ति, खाना पीना मैथुन करना विषय भोग करना ये तो पशु भी कर लेता है, पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन विवेक वहाँ नहीं रहता। मनुष्य के पास में विवेक आता है,
तो ये धर्म चलायमान नहीं होता। तो जो चलायमान नहीं है उस धर्म के प्रति निष्ठावान बन करके कर्म करो। वो धर्म क्या है? वही भगवान कह रहे हैं कि हमारे में वही निष्ठा होना, हमारे में निष्ठा होना यही है। यानी कर्म फल हमारे पास छोड़ दो, तुम पूजा पूरी करो और पूजा करने के बाद अंत में प्रार्थना कर दो कि तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु आपकी दी हुई वस्तु थी, हमारे पास आई थी, हम आपको अर्पित कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यानी कुंती ने भगवान से, महाभारत में कथा है, उसने यही मांगा जब चलने लगे और देखा कि अब ये सब महाभारत हो गया, यहाँ की कथा हो गई, अब ये जा रहे हैं द्वारिकापुरी। तो कहा प्रभु ये कृपा हमारे ऊपर कर दो, रोती हुई आकर चरणों में गिर पड़ी। अरे बुआ जी ये क्या बात, क्या है? हम एक चीज़ मांग रहे हैं आपसे, हमको जीवन में कभी सुख नहीं देना, दुख ही दुख हमें मिले, मैं यही कामना करती हूँ कि दुख होगा तो आपका स्मरण कभी छूटेगा नहीं, और जहाँ सुख आया तहाँ आपका स्मरण छूट जाएगा। इस प्रकार की निष्ठा से जब आप कर्म करोगे तब वो उसको कहा जाएगा कि फल रहित निष्काम। निष्काम कर्म का तीसरे अध्याय में बड़ा भारी विवेचन था, जो कल श्लोकों में सब पढ़ते हुए थोड़ा शब्दार्थ कुछ बोलते रहे और आगे बढ़ते चले गए। आज भगवान बतला रहे हैं, अर्जुन ये मैंने अविनाशी योग को सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु इक्ष्वाकवे बवी, मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु से इस योग को कहा। मैंने संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान वासुदेव आरंभ काल में राजाओं में इससे बल का संचार करके उनके अधीन सारे जगत का पालन करने के लिए क्षत्रिय वंश के बीजभूत सूर्य भगवान से मैंने इसको कहा। क्यों उनसे कहा, इसका उत्तर ये दे रहे हैं। भगवान सूर्य से मैंने क्यों कहा था, तो वो कौन है? यहाँ बड़ी अच्छी व्याख्या है, लेकिन उसका सारांश दे रहे हैं कि आरंभ काल में राजाओं में इससे बलाधान बल का संचार होता था, इसलिए सारे जगत का पालन करने वाले अपना प्रकाश समस्त विश्व भर में जो भेज करके अंधकार को दूर कर रहे हैं, दिन और रात जो बना रहे हैं, प्रत्येक प्राणियों के शरीर में चेतना का संचार करते हैं, ऐसे भगवान सूर्य से मैंने कहा था। सूर्य भगवान ने प्रकर्ष से सभी प्रकार के संदेहों की निवृत्ति करते हुए इस योग से बल का संचार कैसे होता है, यह अव्यय अविनाशी वेद मूलक जो मोक्ष रूपी फल देने वाला है, वो ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने उस ज्ञान को फिर अपना फल देने से इधर उधर नहीं होता है, अवश्य फल देने वाला होता है। ऐसे योग से बलाधान बल का संचार हो सकता है। फिर मेरे शिष्य विवस्वान सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। भगवान का यह उपदेश प्रत्येक मनवंतर में स्वयंभू मनु के लिए समान रूप से होता है। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो हे परंतपो, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह माता योगो नष्टः परंतपो। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ यह योग राजर्षि लोग जानते थे। राजर्षि, ब्रह्मर्षि नहीं, राजाओं के पास, क्षत्रियों के पास। किंतु अब बहुत समय हो जाने के कारण वह योग नष्ट यानी लुप्त हो गया। इस प्रकार सूर्य से लेकर गुरु शिष्य परंपरा से इस योग को राजा, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे, वे राजर्षि जो प्रभुता होने पर भी सूक्ष्म विषयों के निरीक्षण में समर्थ थे,
स्वयं तीर्णों परांतारयति, स्वयं संसार से उत्तीर्ण होकर दूसरों का जो त्राण करते हैं। वे भगवान सूर्य ने योग को मनु से, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा इसको। तो एवं परंपरा प्राप्त, ये परंपरा से प्राप्त योग को राजर्षि ही जानते थे, किंतु समय व्यतीत हो चुका है बहुत ज़्यादा और वो ज्ञान नष्ट हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तों में सखा चेति रहस्यम जेतदुत्तमम्। वही है पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है। कर्म में निष्ठा और आसक्ति का त्याग करो, उससे कुछ लेने की इच्छा न करो, नहीं वो यहीं कहीं नष्ट हो जाएगा। जो पैदा करके जेब में लाओ सब यहीं पर चला जाएगा, सब लोग खा जाएंगे। जहाँ जिसमें तुम्हारा मन मोह में फंसेगा उसी को दे दोगे, वही रह जाएगा। तो वो पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्तों से में सखा चेति रहस्यम जे तदुत्तमम, इसलिए प्रिय सखा हो मैंने ज्ञान तुमसे इस प्रकार से कहा है। अर्जुनोवाचो अपरम भवतो जन्मे परम जन्मो विवस्वतः कथमे तद विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। प्रश्न भी बड़ा बढ़िया कर देते हैं वो। प्रश्न कर दिया कि प्रभु आपका जन्म तो अल्पकालीन अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत कालीन सृष्टि के आरंभ का है। तो हम कैसे समझ लें कि आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा था, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो भगवान कहते हैं, भगवान उवाचो बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तपो। हे अर्जुन, हमारे बहुत से जन्म व्यतीत हुए हैं। हे परम तप, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हमारे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। मैं उन सबों को जानता हूँ और आप उनको नहीं जानते। अजन्मा होते हुए भी, सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी हमारे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। मैं सबों को जानता हूँ, तुम न वेत्थ, तुम नहीं जानते हो। यानी जीव नहीं जानता है। त्वम से अर्थ यहाँ जीव का है। तो अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो ये बात समझ लो, मैं अव्ययात्मा हूँ, यानी अविनाशी आत्मा हूँ। और अजन्मा होते हुए भी समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अजोपि सन अव्ययात्मा, अज होते हुए, अज का अर्थ क्या है? न जायते इति अजा, जो कभी जन्म न ले। तो कभी मैं जन्म नहीं लेता हूँ, अव्ययात्मा हूँ, यानी अविनाशी आत्मा हूँ। अजन्मा होते हुए भी भूतानाम ईश्वरोपि सन, सारे जीवों का मैं स्वामी हूँ। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, संभवामी आत्म माया, अपनी माया से ही मैं प्रकट होता हूँ, दूसरे किसी के प्रयोजन से नहीं। भगवान ने कहा था वहाँ नारद जी से मोक्ष धर्म के प्रकरण में, माया जैसा मया सृष्टा जन्मम पश्यति नारदो। ये हमारी माया है नारद, जो तुम देख रहे हो। सर्वभूत गुणैर्युक्तम न तुमाम द्रष्टुमर्हसि, समस्त भूतों और गुणों से युक्त होने पर
इन सबों से मैं जब अलग होता हूँ हमारे उस स्वरूप को तुम नहीं देख सकते। वहाँ उनसे भी कह दिया। तो यहाँ पर वही बात कह दिया। कृष्णमेनमवेहि त्वम् आत्मानम् अखिलात्मनां जगद्दिताय सोऽप्यत्रे देहि वा भाति मायया। कहते जो निर्गुण शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है वही कृष्ण है। सारे जीवों की वही आत्मा है। जगत के हित के लिए शरीर को धारण जो करते हैं ये एक आभास मात्र है। सबको प्रतीत होता है कि पैदा हुए हैं और बोल रहे हैं, न मैं पैदा होता हूँ न बोलता हूँ। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बड़े भाग्यवान है ये नंद गोपवासी सब लोग, धन्य है इनको। जहाँ पर वह आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन साक्षात भगवान परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन अवतरित होकर के आए। तो कहते हैं सच्चिदानंद घन से तब कदा किमर्थम बादेहि व्यवहार। तो उस सच्चिदानंद से फिर व्यवहार कैसे होता है तो इसमें फिर बता रहे हैं। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो व्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। तो अब यहाँ धर्म शब्द विचार नहीं है। जब जब हो ये धर्म की हानि ये जो आया है तो वो धर्म क्या है। ये भगवान गीता में भी ये कह रहे हैं जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो धर्म क्या है। कहते हैं कि धर्मस्य वेद विहितस्य प्राणिनाम उदय अभ्युदय निःश्रेयस साधनस्य प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणस्य वर्णाश्रम तदाचार व्यंग्यस्य जदा जदा ग्लानिर्हानिर्भवति। हे भारत भरतवंशोद्भवत्वेन मा भा ज्ञानम जत्र रता। हे भारत, भारत का अर्थ क्या हुआ। भा माने प्रभा दीप्ति, भायाम प्रभायाम रताहा ते भारता। जो प्रभा में हमेशा प्रकाश में ज्ञान में हमेशा लगा हुआ रहता है उसका नाम भारत। वो भारतीय वर्ष है। तो वेद विहित प्राणी वेद विहित जो नियम है धर्म कर्म स्नान पूजन पाठ शयन ये जितना करना इनका धर्म है। इन सब धर्मों को 24 घंटे में बहुत अच्छे धर्मों का वर्णन है वहाँ। ये प्रसंग तो है लेकिन व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है। व्याख्या में बतलाया जा रहा है कि ये भोजन जो है आपको करना धर्म है लेकिन ये नहीं ना द्विवारम भोगते। दिन में 2 बार भोजन करना मना। अब ये हो गया दिन में 2 बार भोजन। वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं हमने प्रभु ऐसा नियम पालन किया है शास्त्र का। दिन में 1 ही बार भोजन किया 2 बार नहीं किया तब भी हमको ऐसा कष्ट क्यों हुआ। तो इसलिए ये धर्म हुआ। अब भोजन करना कितने समय तो कहते हैं जाम मध्य न भोक्तव्यम जाम जुगमम न लंघयेत। 1 प्रहर के अंदर कुछ खाओ नहीं और 2 प्रहर का लंघन न करो। दूसरा प्रहर पूरा हो तो कुछ जरूर खा लो। इस तरह के विचार। रात्रि में जब आ गया तो रात के लिए बता दिया और उसके लिए भी स्वयं धन्वंतरी रूप धारण करके और उसके नियमों का फिर विस्तार किया। तो कहते हैं वेद विहितस्य प्राणिनाम अभ्युदय निःश्रेयस साधनस्य। प्राणियों की उदय और अस्त होना, लाभ होना, हानि होना, सुखी होना और दुखी होना, इसके लिए जो वेद विहित धर्म कर्म बतलाए गए हैं वो 2 प्रकार के हैं, निवृत्ति परक और प्रवृत्ति परक। पहले आपने प्रवृत्ति हुई पूजा में लग गए
और अब समाप्त हो गई तो निवृत्ति हो गई। तो उठ कर आए, बड़े प्रसन्न चित्त हैं आप, और उस समय पर आपको सब काम गृहस्थ करो। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति वाले वर्ण और आश्रम और उनके आचार, इनकी जिस जिस समय पर प्राणी लोग पालन नहीं करते, इनकी ग्लानि हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हे भारत, भरत वंशोद्भवत्वेन भा माने ज्ञान, और उसमें रत रहने वाले तुम धर्महानिम सोढ़ुम शक्नोसीति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या तुम धर्म की ज्ञानी उसको सहन करने में सख्त हो? जदा जदा अभ्युत्थानम उद्भवो अधर्मस्य वेद निषिद्धस्य नानाविध दुख साधनस्य धर्म विरोधिनः तदा तदात्मानं देहं सृजामि नित्य सिद्धमेवो सृष्टम् इमं दर्शयामि माया। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अर्थात घर में रहने वाले, स्त्री के साथ में रहने वाले धर्म, बहन के साथ में रहने वाले धर्म, इनका जब जब ह्रास होने लग जाता है तो कहते हैं कि मातरा स्वसरा, माता और बहन भाभी और इन सबों के साथ में ना एकांतिको भवे, तो अकेले में कभी सोना नहीं, इनके साथ एक बिस्तरे पर सोना नहीं। क्यों? इंद्रियग्रामाणि प्रमाथीनि विद्वांसं अपि कर्षति। ये इंद्रियों के अंदर ग्राम है, यानी ठेकेदार हैं एक एक जगह के। वो ठेकेदार बड़ा उपद्रव करते हैं और वो आपको पकड़कर उसी में घुसेड़ देते हैं। तो दुहिता बा माता हो अथवा लड़की हो, सयानी हो जाए तो उसके साथ सोना मना, बहन सयानी हो जाए तो उसके साथ सोना मना। सोने के लिए यदि किसी के साथ सो सकते हो तो वो जो भामरे दे करके लाए हो, जिसको पत्नी कह रहे हो, उसी के साथ तुम सो सकते हो। गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं। ये धर्म है। ये धर्म नहीं है कि जहाँ पाया वहाँ पर हम सो लिया और ये कर लिया, और जहाँ पाया वहाँ हमने खाना खा लिया, ये भी धर्म नहीं है। वो बनावे तो खाना पड़ेगा। उसको भी नियम है कि वो 25 दिन तो शुद्ध होती है, 25 दिन के बाद अशुद्ध है। 5 दिन उसका मुंह भी न देखो, 5 दिन उसका मुंह भी न देखो, ये वर्णन किया गया। जिस समय वो चौथा दिन चतुर्थे जन प्रथमे जन चांडाली दति जय ब्रह्मघातिनी, पहले दिन वो चांडालिनी होती है और दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी होती है, और तृतीय रज की प्रोक्ता, चतुर्थे जन शुद्धति, तीसरे दिन वो धोबिन होती है, और चौथे दिन वो शुद्ध होकर आपकी पत्नी बनती है। तो सबसे पहले उसका धर्म है कि वो सूर्य को जल देती, सूर्य का दर्शन करे, और सूर्य दर्शन के समय पर जिस किसी को वो पहले देख लेगी, उसी आकृति का बच्चा उसको पैदा होगा। ये शास्त्र कह रहा है। ऐसे शास्त्र के बहुत से नियम हैं, और ये खाने के, पीने के, सोने के नियम। भोजन में भी यही, यदि आप कहीं बाहर नहीं लेंगे तो बिल्कुल आपको कोई कुछ नहीं होगा। राहुल गए वहाँ, खाना क्यों नहीं खाया, न मालूम क्या चीज़ मिला, खिला दे। भीतरी भाव ये था, ऊपर से चाय पी लिया, खाना अलग से बना खा लिया। बड़े बड़े लोग यही किया करते थे। तो भोजन जो है, खाना पीना अपना स्वतंत्र ये रहना होता है। इसमें अब कह दो कि हम लोग विवश हैं, तो विवश होने वाली जो अवस्था होती है उसकी व्याख्या दूसरी तरह से। हम एक सिद्धांततः चलते हुए पवित्र मार्ग में आगे आगे बढ़ रहे हैं, और इस युग के धर्म के भीतर नहीं जा रहे हैं। कलयुग धर्म कर्म नहीं होगी, कलयुग में न धर्म होगा न कर्म रहेगा, कोई चीज़ रहेगा। एक वर्णा भवेत पृथ्वी, सब धरती में एक ही जाति रह जाएगी, सब जातियाँ होंगी नहीं। नहीं माने को अनुजा तनुजा, न कोई अनुज की भाई की स्त्री को मानेंगे कि यह हमारे लायक, छूने लायक नहीं है, और न कोई लड़की को भी स्वीकार करेंगे, लड़की को भी अपने बर्बाद कर देंगे। इस तरह का कलिकाल आएगा। तो उस जगह पर कह रहे हैं कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि हानि होती है, अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और प्रकट करता हूँ।
तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं किस लिए आता हूँ? धर्म हान्या ही यमानानां साधूनां पुष्कारिणां वेद मार्गस्थानां परित्राणाय परितः सर्वतो रक्षणाय तथा अधर्म वृद्ध्या वर्धमानानां दुष्कृतां पापकारिणां वेद मार्गावरोधिनां विनाशाय। यानी धर्म के मार्ग से जब संसार के सब लोग रहने वाले वर्णाश्रमी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो अपने अपनी परंपराओं का परित्याग कर देते हैं, मान्यताओं का परित्याग कर देते हैं और वर्तमान समय से की उच्छृंखल, इनको कहते हैं उच्छृंखल भावनाएं जो आकर के हमारे अंदर काम वासना का संचार कर रही हैं। हम हर किसी को देख करके और कामातुर होते हैं। हम दूसरे के धन को देख करके उसी तरह के हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी पैसा आ जाए। हमारे पास में भी यदि 10 नौकर रहते हैं तो 10 नौकरों से भी कुछ पैसा हम लेकर शोषण करना चाहते हैं। इस तरह की जो प्रवृत्तियां आज देखने में आ रही हैं। एवं भूतम ही यमानानाम साधूनाम पुष्कारिणाम, इस प्रकार से जो हीन विचार हमारे अंदर हुए और धीरे धीरे हमारी परंपराओं से बिल्कुल अलग हो गए। किसी के पास कुछ रह जाते हैं और नहीं तो बिल्कुल चले जाते हैं। तो वेद मार्ग स्थानाम परित्राणाय, तो वेद मार्ग से हम बहुत दूर चले आए हैं तो पुनः वेद में प्रतिष्ठा करने के लिए पहले उनकी रक्षा करें। जो जिनके अंदर अभी बीज रूप में भावना है, अरे क्या कहें, हम थे तो ब्राह्मण लेकिन अब तो शूद्र बन गए, अब तो इस प्रकार के हो गए, हमारे कर्म खुद ऐसे हो गए, अपने आप हमको ग्लानि हो रही हो, तो उस समय पर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, ऐसे साधुओं को उनकी रक्षा करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म से सभ्यग धर्म निवारणेन, सभ्य लोगों के द्वारा पालनीय पोषणीय और आचरण में लाने वाला जो नियम है वो अधर्म के द्वारा निवारण हो चुका है, उसकी स्थापना करने के लिए और वेद मार्ग का रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रतियुगम संभवामि, मैं जन्म लेता हूँ। यानी साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए ये पहले यहाँ पर कह दिया कि साधु पुरुषों की जो साधु हैं भीतर से भावना अभी उनमें है, लालने ताड़ने मातुर्ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेवो महेशस्य निजंतुर्गुण दोषयो। जैसे बालक को लालन करने के लिए माता को अधिकार है और कोई गलत करती तो ताड़न भी करती, थप्पड़ भी मार देती। इसी तरह से धर्म शास्त्र का लालन और पालन दो प्रकार से होता है। तो दो प्रकार से जब होता है तो पहले तो आप गिर गए ये कह देते हैं, लेकिन आपके अंदर रहने वाला एक तमोगुण है अभिमान, वो बारंबार उसी के अंदर में आप बैठ करके ये बोल देते हैं। उससे अलग जब कभी आप बैठेंगे तब आप विचार करेंगे, अरे हमको इतना काम हो गया। महाराज सौभरी मुनि थे, विष्णु पुराण में उनकी बड़ी अच्छी कथा है। तो वो बहुत दिनों तक जाकर समुद्र के भीतर पानी के अंदर बैठ करके और वह योग करते हुए वहाँ कितने हजार वर्ष पानी ही में बैठे रहे और जप करते रहे। और आँख खोले तो देखें मछलियाँ, एक मछली स्त्री पुरुष जुड़ रहे, मेढक मेढकी विषय कर रहे, मगर मगरा से विषय कर रहे, सब जितने जीव हैं सब विषय भोगे कर रहे। फिर आंख बंद करके ध्यान करें तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, अभी पिछले उसमें ध्यान है, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का बार बार चिंतन करते करते संग पैदा होता है। संग कहाँ पैदा होता है? संग होता है बुद्धि और मन की संधि में। ध्यान रखिए, ये बात बहुत समझने लायक है। कहाँ पर वो संग पैदा होगा? अकेली बुद्धि में नहीं होता। मैं बुद्धि तो निवारण कर दे उसका है, तुम गलत विचार करते हो, हत्या करने के लिए हमको प्रेरणा दे रहे हो, हत्या करने के लिए नहीं। महर्षि किनकी कथा बतलाया था, जैमिनी में और
व्यास जी के शिष्य जैमिनी, और वो भी 18 पुराण लिखे, जैमिनी ने भी 18 पुराण लिखा, लेकिन दोनों में मतभेद था। कहाँ मतभेद था? अभी जो कह गए हाँ कि इंद्रियाणि ग्रामाणि, वो कहते थे जैमिनी कि नहीं, विद्वान इनको रोक सकता है, पढ़ा लिखा विद्वान जो होगा वो पाप नहीं कर सकता, उसकी इंद्रियाएं पाप नहीं करेंगी। व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मातु स्वस्रा दुहित्रा बा न विविक्ता सनो भवेत, माता हो चाहे बहन हो चाहे अपनी दुहिता हो, लड़की हो, विविक्त आसन नहीं होना, अकेले में कमरे में और एक साथ नहीं सोना। माता स्वस्रा विहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्, इंद्रिय ग्रामाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये इंद्रियाएं बड़ी बलवान होती हैं, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी कान पकड़ करके नीचे नाली में